महराज मलिक एक बड़ा फैसला करने वाले हैं। आखिर क्या होगा वो फैसला आप भी जानेंगे, लेकिन कबल इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए महराज मलिक की कुछ की हुई पोस्ट को नजर मारते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि रियासी सदर आम आदमी पार्टी और एमएलए डोडा महराज मलिक ने क्या कुछ इशारा देने की कोशिश की है। एक खास खबर जिसको सुनने की निहायत ही जरूरत है। सबसे पहला पोस्ट 12 तारीख को आता है, जिसमें वो लिखते हैं कि 9 महीने बीत चुके हैं, बहुत हो गया स्टेटहुड वर्सेस यूटी का बहाना, अब वक्त आ चुका है कि गवर्नमेंट एक्ट करे। अगर हुकूमत जम्मू कश्मीर जो यूटी है यहां पर काम करना नहीं जानती है कि कैसे लोगों को डिलीवर किया जाता है, तो उन्हें अरविंद केजरीवाल से ट्यूशन लेने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी तनकीद का निशाना हुकूमत को बनाते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल से ट्यूशन लेने की जरूरत है कि कैसे गवर्न किया जाता है यूटी के अंदर और कैसे सर्व किया जाता है, खिदमत की जाती है पब्लिक की। इसके अलावा उन्होंने इसमें कहा है कि या तो प्रोटेस्ट कीजिए स्टेटहुड के लिए और या फिर यूटी के अंदर लोगों को आप जो है डिलीवर कीजिए, यहां पर परफॉर्म कीजिए। नाजरीन, तो यह पहली पोस्ट महराज मलिक की जानिब से की गई, जिसके बाद एक और पोस्ट जो है सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ही महराज मलिक की जानिब से की गई। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को याद कीजिए। इसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की एक वीडियो को भी दिखाने की कोशिश की है और लिखा है कि आप अरविंद केजरीवाल जी को याद कीजिए कि कैसे उन्होंने सिमिलर सिस्टम, क्योंकि वहां पर भी यूटी है, और इसी सिमिलर सिस्टम के दौरान जो है सर्व किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उन्होंने यानी अरविंद केजरीवाल ने कैसे मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के अंदर ही एजुकेशन यानी तालीमी सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, पावर सेक्टर में, यानी मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर तब्दीली लाई है। और इन्होंने मजीद यहां पर लिखा है कि अगर हम डिक्टेटर के सामने झुकेंगे, लफ्ज डिक्टेटर यहां पर इस्तेमाल किया गया है कि जनाब अगर हम तानाशाह के सामने झुकेंगे या फिर प्रेज करने लग जाएंगे तो हम एक यूटी को रन नहीं कर पाएंगे। हमें खड़ा होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए अपने हकूक के लिए, लड़ने के लिए। ये दो पोस्ट्स के बाद जो है एक और पोस्ट जो है साथ ही साथ उनकी जानिब से की जाती है और इसी में वो लिखते हैं कि अब बहुत हो गया 9 मंथ की गवर्नमेंट को, 9 महीने बीत चुके हैं, अब हम आने वाले दिनों में एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं और टाइम टू बी अकाउंटेबल, टाइम टू एक्ट, यानी वक्त आ चुका है जवाबदेही का, वक्त आ चुका है एक्ट करने का। यह कहना है एमएलए डोडा महराज मलिक का। आखिर क्या वो एक्शन लेने वाले हैं, क्या वो डिसीजन लेने वाले हैं, इशारतन कुछ चीजें उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। वहीं पर इसी एक पोस्ट को कोट करते हुए सरशाद नटनू जो कि एनसी के लीडर हैं, साबिक पीडीसी भी हैं, उनकी जानिब से भी एक पोस्ट को कोट किया गया है। पोस्ट को कोट करते हुए कहते हैं ये जो हार्डशिप जम्मू कश्मीर में इस वक्त आ रही है, इसकी एक वजह यह भी है कि जो वोट आपने 5 अगस्त 2019 को किया था, आप सभी को इल्म है तनकीद का निशाना इन्होंने भी बनाया है। और इसमें मजीद ये लिखते हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर हुकूमत हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है लोगों को खिदमत करने की जो उनसे बन पड़ सकता है जम्मू कश्मीर की यूटी होने के बावजूद भी। तो ये जंग जो है वापस हम कहें तो जम्मू कश्मीर में एनसी की हुकूमत बनी, महराज मलिक की जानिब से भी हिमायत की गई, सपोर्ट की गई या साथ दिया गया, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं साफ तौर पर मुखालफत या फिर तनकीद का निशाना महराज मलिक की जानिब से हुकूमत को बनाया जा रहा है। आखिर क्या डिसीजन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये कुछ चीजें थी जो आपके लिए जानना इंतहाई अहम है।